कर्नाटक में मुख्यमंत्री बोम्मई के बाद अब मंत्री अश्वत्थ नारायण ने चेतावनी दी है और कहा है कि एनकाउंटर का समय आ गया है। बीजेपी के नेता प्रवीण नेटारू की हत्या का यह मामला है। तो यूपी से 5 कदम आगे बढ़ेंगे, अश्वत्थ नारायण ने कहा है। एनकाउंटर का समय आ गया है। अश्वत्थ नारायण ने चेतावनी दी। इससे पहले कर्नाटक में सीएम बोम्मई के बाद मंत्री अश्वत्थ नारायण की चेतावनी सामने आई है। एनकाउंटर का वक्त अब आ चुका है। अश्वत्थ नारायण ने साफ तौर पर कहा बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू की हत्या पर कि मंत्री का बयान, यूपी से 5 कदम आगे बढ़ेंगे, अश्वत्थ नारायण बोले। तो ये 5 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू हत्याकांड में जांच अब तेज हो गई है। अब पुलिस ने इस केस से जुड़े 3-4 और लोगों की पहचान कर ली है। पुलिस को शक है कि गिरफ्तार जाकिर का पीएफआई से लिंक हो सकता है। वहीं कर्नाटक सरकार में मंत्री अश्वत्थ नारायण ने साफ कह दिया है कि अपराधियों के एनकाउंटर का वक्त आ गया है, जिसके बाद अब कर्नाटक में यूपी का एनकाउंटर मॉडल जल्द देखने को मिल सकता है। तो प्रवीण नेटारू हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार अब तक हुए और 4 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। तो 4 आरोपियों को पहचान लिया गया है और अब तक जो कार्रवाई हुई है उसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रवीण नेटारू हत्याकांड पर यह बड़ा अपडेट है जो कि इस वक्त सामने आ रहा है। 4 आरोपियों को पहचान लिया गया। तो प्रवीण की हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, 4 की शिनाख्त हो चुकी है। प्रवीण नेटारू हत्याकांड पर यह अपडेट स्पीच सामने आया है। स्पीच, यूपी से हम 5 कदम आगे जाएंगे, बोम्मई ने कहा। इसके साथ साथ अश्वत्थ नारायण जो कि मंत्री राज्य सरकार में, उनका भी यही कहना है। तो क्या कर्नाटक में एडवांस योगी मॉडल लागू होने जा रहा है? क्या योगी मॉडल पर कर्नाटक की पुलिस भी काम करने जा रही है? क्योंकि पहले सीएम बोम्मई ने कहा और इसके बाद अब अश्वत्थ नारायण जो कि राज्य सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से हम 5 कदम और आगे जाएंगे, यानी कि जो योगी मॉडल है उससे और एडवांस मॉडल इस्तेमाल करेंगे। अब अपराधियों के एनकाउंटर का समय आ गया है। इससे पहले बसवराज बोम्मई ने यह बात स्पष्ट रूप से कही थी कि अगर जरूरत पड़ी तो योगी मॉडल लाएंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो योगी मॉडल पर काम होगा, अपराधियों पर सख्त एक्शन होगा। जरूरत पड़ी तो योगी मॉडल पर भी काम करेंगे, अपराधियों को जेल भेजेंगे या फिर एनकाउंटर होगा। और इस वक्त जयपाल शर्मा जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपाल, पहले उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर मॉडल सामने दिखा है। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था एक कुख्यात गैंगस्टर का। क्या उस मॉडल पर कर्नाटक की पुलिस, कर्नाटक की सरकार चलने के लिए तैयार है? 2 बयान, एक तरफ मुख्यमंत्री का और दूसरी तरफ मंत्री का, क्या कहते हैं ये? देखिए राम, जिस तरह से मैंगलोर में पिछले 10 दिनों के अंदर में एक के बाद एक 3 हत्याएं होती हैं, पिछले 3 दिनों में 2 हत्याएं होती हैं। जब इस तरह की स्थिति अगर सामने में होगी तो कोई भी राज्य सरकार जो होगी वो सख्त कदम लेने के लिए मजबूर होगी। मुख्यमंत्री बोम्मई ने जब इस बात को कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम योगी मॉडल को लेकर के आएंगे, तो जो संदेश देने की कोशिश की गई थी उसका सीधा अर्थ था कि सख्ती बरती जाएगी और बहुत ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। और इस सख्ती को अब हम देख पा रहे हैं। मैंगलुरु शहर के अंदर में, पूरे दक्षिण कन्नड़ जिले के अंदर में 1 तारीख तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। शाम 6 बजे ही दुकान बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। सिर्फ एसेंशियल्स जो चीजें हैं उसकी दुकानें खुलेंगी, इसके अलावा दुकानें नहीं खुलेंगी। यानी कि मूवमेंट को शांत किया है प्रशासन ने। प्रशासन इस चीज को सही तरीके से समझ रहा है कि जिस तर्ज पर यह हत्याएं शुरू हुई है वो एक तरह से दहशत का माहौल क्रिएट करती हैं और इसलिए जरूरी है कि लोगों को इस बात के लिए ताकीद किया जाए कि जो सरकार है वो इस चीज को बहुत गंभीरता से ले रही है और जरूरत पड़ेगी तो वो सख्त कदम उठाएगी। हालांकि इनकाउंटर का बयान जो अश्वत्थ नारायण का आया उसके बाद लेकर के थोड़ी सा उनकी आलोचना भी हुई है कि वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ के बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस वक्त जो स्थिति है उसके अंदर में इस तरह के कड़े कदम उठाने पड़ेंगे।
जिला प्रशासन ने आज पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई है 11 बजे में। एक कोशिश है कि सभी समुदाय के लोगों को बैठा करके स्थिति का उनको स्थिति समझाई जाए और उनको बताया जाए कि इस तरह की कोई भी अगर कोई इस तरह की वारदात हो रही है कि अगर एक की हत्या हो गई तो उसके बदले में दूसरे की हत्या की जा रही है तो उसको रोका जाए और एक शांति जो है शहर के अंदर में स्थापित की बिल्कुल जाए। राज्य सरकार की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाने की है जयपाल। राज्य सरकार की जिम्मेदारी लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाने की है, तो वो एहसास दिलाने के लिए पुलिस को कदम उठाने पड़ेंगे। इस मामले में आपसे हम यह भी जानना चाहते हैं क्योंकि 10 दिन में 3 हत्याएं हुई हैं। जरा हम देखिए ग्राफिक्स के जरिए दिखाना चाहते हैं आपको। 28 जुलाई बेंगलुरु में हत्या का तरीका एक जैसा है। मोहम्मद फाजिल की हत्या होती है, 10 दिन के अंदर 3 हत्याएं हुई हैं। हमलावरों ने चाकू से हमला किया, हत्या का तरीका एक जैसा। नकाब पोशों ने हमला किया था, चाकू से यह हमला किया गया था। इसके बाद 26 जुलाई की तारीख आप याद कीजिए, दक्षिण कन्नड़ में प्रवीण नेट्टारू की हत्या की गई। प्रवीण नेट्टारू को कुल्हाड़ी से काट दिया गया था। कई लोगों ने उनके ऊपर हमला किया। इस मामले की जांच भी चल रही है। इससे पहले 19 जुलाई वहां दक्षिण कन्नड़ में ही मोहम्मद मसूद की हत्या कर दी गई थी और कुछ इसी तरह का पैटर्न था। धारदार हथियार से मोहम्मद मसूद के ऊपर हमला किया गया। 8 लोगों ने हमला किया था। तो 10 दिन के अंदर 3 हत्याएं हुई हैं और इसी वजह से कर्नाटक की पुलिस सवालों में है और सवालों का जवाब ऐसे दिया जा रहा है कि अब योगी मॉडल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कर्नाटक में चलेगा यूपी मॉडल। कर्नाटक सरकार के मंत्री का वादा। अपराधियों को मार गिराने का टाइम आया। कर्नाटक बीजेपी नेता प्रवीण नेतारू हत्याकांड की जांच में राज्य की सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। राज्य के मंत्री अश्वत्थ नारायण ने कहा है कि वो यूपी से 5 कदम आगे जाएंगे। अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराने का वक्त आ गया है। ये बयान इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इससे ठीक पहले कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी यूपी मॉडल का जिक्र कर चुके हैं। Whatever possible will do it, and if need be, if the situation says that UP model or much more stricter than that, we will not hesitate to do it. इस बीच कर्नाटक सरकार ने बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता प्रवीण नेतारू हत्याकांड की जांच एनआईए से कराने का फैसला किया है। प्रवीण नेतारू की हत्या के 4 दिन बाद पुलिस ने इस केस से जुड़े 3-4 और लोगों की पहचान कर ली है। पुलिस को शक है कि गिरफ्तार जाकिर का पीएफआई से लिंक हो सकता है। 3 to 4 persons, we are like there are other suspects who are connected to this case, so we are searching for those people. He is having like a suspected link with PFI, but PFI or such organizations, they don't have any registered role or so that type of thing that you can, but we suspect that he has got links with PFI, and Safiq also we are searching for that. So now for other persons we have to see what is their organizational connection. क्या प्रवीण नेतारू हत्याकांड के तार हाल ही में हिजाब को लेकर विरोध करने वाले संगठनों से जुड़ा है? इस सवाल को लेकर जांच जारी है। पुलिस के लिए चुनौती इसलिए भी है क्योंकि अपराध कर्नाटक के सीमावर्ती इलाके में हुआ है। बहुत संभव है कि हमलावर पड़ोस के राज्य में भाग गए हों। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कर्नाटक में 10 दिन के अंदर 3 हत्याएं हुई और हत्या का पैटर्न भी लगभग एक जैसा है। एक जैसा तरीका है। आपको दिखाते हैं कब कब हत्या हुई। 28 जुलाई को बेंगलुरु में मोहम्मद फाजिल की हत्या कर दी जाती है। मोहम्मद फाजिल के ऊपर हमलावरों ने चाकू से हमला किया था और नकाब पोश बदमाश आए थे। जो हमलावर थे वो नकाब लगाकर आए थे, उन्होंने हमला किया था। इससे पहले जो घटना घटी वो 26 जुलाई की है। दक्षिण कन्नड़ में यह घटना हुई जहां प्रवीण नेट्टारू की हत्या कर दी गई। प्रवीण बीजेपी के नेता थे और उनकी कुल्हाड़ी से बेरहमी से काटकर हत्या कर दी गई। कई लोगों ने उनके ऊपर हमला किया था। इस मामले की जांच भी जारी है। और इससे पहले 19 जुलाई को दक्षिण कन्नड़ में ही मोहम्मद मसूद की हत्या भी होती है। धारदार हथियार से हमला किया जाता है, यानी पैटर्न वही है। 8 लोगों ने
हमला किया था और 10 दिन में 3 हत्याएं होने से सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं।